गुड मॉर्निंग ऑफ स्टैंडर्ड 5। आप पिछले चैप्टर में फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम लोग थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में। वी हैव मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी like hand, ear, nose, hair, everything. But there are 5 sense organs in our body. आप स्टैंडर्ड 3 से ही पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन सा 5 सेंस ऑर्गन्स है? यहाँ बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। आईज, नोज, टंग एंड स्किन। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। वहां से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, बाहर की सारी चीजों को कैसे अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट, और भी स्किन हमारा जो है ना वो हॉट कोल्ड का फील करता है। सेम बिल्कुल एक ही जैसा काम हमारे एनिमल्स भी करते हैं। उनके पास भी ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और कैसे वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अभी इस चैप्टर में ही आपको बताया गया है कि हाउ एनिमल्स यूजेस देयर सेंस ऑर्गन्स फॉर सर्वाइव, कैसे वो अपने जीने के लिए इन सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं और अपने लाइफ को वो जीते हैं। तो एक एक करके आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और कौन सा एनिमल्स, कौन सा पर्टिकुलर एनिमल्स कौन सा सेंस ऑर्गन को यूज करके या तो उड़ते हैं या फिर कहीं का जाते हैं, क्या करते हैं, इसको आप विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी एनिमल्स है उनके पास एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स होता है। हमारे पास तो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसके द्वारा हम लोग काम करते हैं, आपको पता भी है कि हम क्या करते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एक एक सेंस ऑर्गन, जो उनके पास एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स होता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं ना कि उसका यूज करते हैं और फिर उसके द्वारा फिर अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले हम नोज में आते हैं। नोज आपको पता है ना, जनरली हम लोग नोज से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा एनिमल्स है जो नोज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने नोज के द्वारा, नाक के द्वारा ही, मतलब वो स्निफ करते हैं, सूंघते हैं और डेंजर को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे चारों ओर कहाँ पे खतरा आ रहा है, क्या क्या खतरा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो डॉग में होता है, कुत्ता में होता है। इसका एक छोटा सा एकदम बिल्कुल सा इजी सा आपको एग्जांपल देती हूँ। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन होंगे, आप ध्यान दिए होंगे कि आपके घर में यदि नॉनवेज बनता है तो आपके घर के आसपास डॉग्स आपको जरूर नजर आएंगे। आपने बुलाया नहीं उसे, लेकिन वो आपके चारों की तरफ घर के पास वो मंडरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसे सुगंध लग जाती है कि यहाँ कुछ मिल रहा है। तो डॉग का जो वो नोज होता है स्मेल करने का, जो वो उनकी एबिलिटी होती है, बहुत डेवलप्ड होता है, जिसके द्वारा ही वो क्या करता है ना, डेंजर को भी डिटेक्ट करता है और अपने चारों तरफ कहाँ उनको फूड प्रोवाइड हो सकता है, कहाँ खाना मिल सकता है, उसे पता होता है और वो वहां जाता है। इसी तरह कुछ स्कैवेंजर्स बर्ड्स होते हैं, जैसे हाइना है, ये हाइना, बी, मॉस्किटो, ये सबका भी नोज जो है ना बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ये क्या करते हैं ना कि अपने नाक से सूंघते हैं और अपने खाना को खोजते हैं कि मेरा खाना हमको कहाँ मिल सकता है। आप घर में ही फील करते होंगे कि मॉस्किटो जो होता है, मच्छर होता है, आप उसको बिल्कुल नहीं बुलाते हैं, ना ही कुछ देते हैं, ना कुछ उसको आप ये करते हैं, अपनी और अट्रैक्ट करते हैं। बट वो क्या करता है ना, आप कहाँ भी कहीं से भी कहीं भी बैठे, वो आता है और आपके बॉडी पे बैठ करके वो आपके ब्लड को सक करके चला जाता है, काट के चला जाता है। कैसे? क्योंकि उसका जो स्मेलिंग पावर है, जो उसको सूंघने की जो उसकी शक्ति है, वो बहुत ज्यादा डेवलप है, जिसके कारण वो क्या करता है ना, आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में भी क्यों ना बैठे हो या ऊपर छत पे भी आप क्यों ना चले गए हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे, वो कहीं भी चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू द
स्मेलिंग पावर, उसका जो नाक होता है ना वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं ना कि सूंघते हैं, और सूंघ करके क्या करते हैं ना वो मॉस्किटो जो है हमारे चारों तरफ वो मंडराते हैं और वो खून पी लेते हैं हमारे शरीर का। इसी तरह ये मधुमक्खी, बी मीन्स क्या होता है मधुमक्खी, ये भी क्या करता है ना, जहाँ पे आपके यहाँ घर में गार्डन होता है, बागीचा होता है, आप बागीचा में जाता है और उसे अपने आप नेचुरली उसे स्मेल लगता है और वो जाके वहां से क्या करते हैं ना नेक्टर को, वहां से जूस नेक्टर जो होते हैं वो उसको खींच लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि सम एनिमल्स हैव हाईली डेवलप्ड स्मेलिंग पावर लाइक डॉग, hyena and mosquito. These are the animals and birds have the smelling power, and they go to their food and they eat it. तो ये क्या है ना कि उनके पास ये सारा ये सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है ना कि हमारे पांचों सेंस ऑर्गन डेवलप, हम लोग पांचों सेंस ऑर्गन से काम करते हैं, बट एनिमल्स का एक एक सेंस ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप होता है जिसका यूज करके वो अपने लाइफ में सर्वाइव करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ विजन मीन्स क्या होता है देखने की क्षमता, देखने की क्षमता जो है ना उनकी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो क्या करता है ना अपना खाना ढूंढ लेता है। तो कैसे ढूंढता है अपना खाना, तो कुछ ऐसे मतलब कि बर्ड्स, मेनली बर्ड्स, बर्ड्स जो होते हैं ना उनकी जो विजन पावर होता है, जो उनकी देखने की शक्ति होती है बहुत पावरफुल होती है, जिसके कारण कि वो क्या होता है ना कि अपने खाना को ढूंढ लेता है। आप इमेजिन कीजिए एक छोटा सा मतलब कि कोई भी जानवर मरा पड़ा है धरती पे और बहुत दूर से आकाश में ईगल जा रही होती है और उसे वो दिख जाता है, वो मरा हुआ जानवर उसको वहां दिख जाता है और वो नीचे उतरता है और उसको खा लेता है। तो कैसे होता है ये, क्योंकि उसका जो आई है, उसका जो विजन पावर है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है बर्ड्स का खासकर। तो वो क्या करते हैं ना उसमें भी ईगल जो होते हैं वो ऊपर से अगर देख लिया कि नीचे मरा हुआ चूहा पड़ा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दूरी पे है, उसको दिखाई पड़ जाता है और वो नीचे उतरता है और उसे खा जाता है। तो उनका जो विजन पावर होता है वो बहुत डेवलप होता है। इसके अलावा आप सुने होंगे या जानते होंगे कि जो टाइगर लेपर्ड होता है, मतलब आपका बाघ और चीता जो होता है, उनका भी जो ये आपका विजन पावर बहुत डेवलप होता है। कैसे, क्योंकि आप देखते होंगे ये अंधेरे में भी इनकी जो आंखें होती है ना इतना शाइन करती है, उनके जो अंदर के लेंसेस होते हैं इतने मतलब वो शार्प होते हैं कि वो अगर अंधेरे में भी है तो अपने शिकार को वो फाइंड आउट कर लेता है और उसे वो पकड़ लेता है। अच्छा लेपर्ड और टाइगर को तो छोड़िए, आप अपने घर में एग्जांपल लीजिए कैट का, छोटी सी बिल्ली का। आप बिल्ली को देखते होंगे वो अंधेरे में, कभी अगर आपके साथ इस तरह का संयोग हुआ होगा कि आप अपने घर में हैं और बिल्कुल डार्क है रूम, लाइट चला गया, लाइट वगैरह नहीं हो घर में, तो आप देखेंगे कि उसी समय बिल्ली आई है, तो बिल्ली आपको बिल्ली का पूरा बॉडी तो आपको दिखेगा नहीं, बट उसका आंख आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसके आंख के जो मतलब आईज के जो लेंसेस होते हैं ना बहुत शाइन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि वो आप उनको देख लेते हैं, वो आपको भी देख लेते हैं, मतलब वो अपने शिकार को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये लेपर्ड होते हैं या फिर टाइगर होते हैं या फिर कैट्स होते हैं, ये सबका जो है ना लेंस जो होता है ना बहुत ही पावरफुल होता है, जिसके द्वारा ये का जो विजन पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अभी मैं आपको नोज और आईज के बारे में बताऊँ कि कौन कौन से एनिमल्स में ये दोनों सेंस ऑर्गन हाईली डेवलप होते हैं। नोज में आपने अभी देखा कि डॉग, हाइना, बी, मॉस्किटो, इस तरह के जो जानवर है या बर्ड्स है इनका जो होता है ना स्मेलिंग पावर डेवलप होता है बहुत ज्यादा। और इसी तरह बर्ड्स, लेपर्ड है आपका, टाइगर भी है, कैट भी है, इन लोग का जो होता है विजन पावर यानी देखने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके द्वारा ये अपने फूड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आता है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका हियरिंग पावर यानी कि सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप होती है। आप देखते होंगे कि सम एनिमल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। इसका एकदम बिल्कुल परफेक्ट ठोस सा एग्जांपल है बैट। बैट जानते क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ का तो आप नाम सुने होंगे। पता वो क्या करता है, वो साउंड को जो है ना वो सुन करके वो समझ जाता है कि कहाँ पे मेरा फूड हमको मिलेगा और वो उसे उस जगह पे पहुंच जाता है।
वो उस लोकेशन में चला जाता है उस साउंड को सुनते हुए। तो वो जो जिस प्रोसेस के द्वारा वो वहां तक पहुंचता है, जिस पावर के द्वारा वो वहां पहुंचता है, वो कहलाता है इको लोकेशन। यानी वो उसको वहां से आवाज नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल सुन करके समझ जाता है कि फला जगह पे मुझे अपना फूड मिलने वाला है, और वो वहां पहुंच जाता है। इसी तरह आप देखते होंगे कि एक और भी जानवर है, नाम सुने होंगे आप लोग, आउल का, उल्लू का। वो क्या करता है, बिल्कुल हमारे अपोजिट होता है। दिन को क्या करता है, सो जाता है, और रात को जग जाता है। तो रात को जब जगता है तो जगेगा तो भूख तो लगेगी, ऑब्वियसली भूख लगेगी, तो वो क्या करता है ना कि रात को ही दिखता है, इसलिए वो रात को जगता है। तो रात को ही वो अपने कान के हियरिंग पावर से, बिल्कुल अंधेरा रहता है चारों तरफ रात को, तो फूड फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल होती है। उस वक्त वो क्या करता है ना, अपने हियरिंग पावर के थ्रू फूड को फाइंड आउट करता है, और वहां जाकर के वो खाने को खाता है। तो आप अभी बैट हुआ या फिर आउल हुआ, ये सब क्या करते हैं, इसमें ना ईयर, इन लोग का ईयर्स बहुत डेवलप होता है, जिसके कारण ये लोग खाना खोज सकता है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको टच, टच मीन्स जानते हैं ना क्या होता है, छूना, टच, जैसे हमारे है ना, तो छूने से उनका जो ये होता है टचिंग पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे कॉकरोच और ग्रास होपर का, आप उनको देखते होंगे कि उनके जो पैर होते हैं उनमें लेग्स में क्या होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं, और यही उसको शिकार को पकड़ने में मदद करता है। तो जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स आप जैसे कहेंगे कि फिश वगैरह जो होते हैं, उसमें भी यही होता है कि वो जो टचिंग पावर होता है ना उसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है ना, जब जैसे वो कहीं जा रहा होता है तो उसके लेग्स में जो हेयर्स होते हैं, वो अगर टच होता है किसी चीज में तो उसे पता चलता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है या यूजफुल है, उसी के द्वारा वो डिटेक्ट करता है और फिर वो अपना काम करता है। तो इन सब एनिमल्स का जो हियर ये होता है टचिंग पावर होता है, वो बहुत डेवलप होता है। अब होता है ना कि ये टंग, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके टंग, जैसे टेस्ट बर्ड्स, जैसे हम लोग हमारा टंग, टंग क्या है, टेस्ट बर्ड्स है, जहाँ पे हम की टेस्ट करते हैं, स्वीट सावर एनीथिंग। तो वो जो एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवर्म है या फिर बीज है या फिर बटरफ्लाइज है, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म का हम लोग लेते हैं। अर्थवर्म आप देखें बरसात के दिन में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग केचुआ भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो होता है ना, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, एक लेयर होता है उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर में, जो टेस्ट बर्ड्स का काम करता है। आप शायद बचपन में करे किए हो या ना किए हो, पहले ना उस पर बच्चे शरारत करके उस पर नमक डाल दिया करते थे। नमक डालने के बाद क्या होता है, वो डाई हो जाते, मर जाते हैं। तो उसका जो बॉडी के ऊपर होता है वो टेस्ट बर्ड्स होता है। वो बॉडी के कवरिंग पर ही टेस्ट बर्ड्स को फील करते हैं कि ये कैसा टेस्ट है, या फिर ये हाँ मेरा फूड है या क्या है। तो उनका जो होता है ना बॉडी का ऊपर को जो कवरिंग होता है वही डेवलप होता है वहाँ पे। और आप डॉल्फिन देखे हैं ना, मैमल्स, वो एक्वेटिक मैमल्स होता है जो कि सी में पाया जाता है, समुद्र में। तो वो उनका भी जो है ना ये हाईली डेवलप्ड होता है टच। तो ये भी क्या करते हैं ना, अपना जो फूड खोजते हैं ना वो उसी के द्वारा खोजते हैं, वो भी टेस्ट मतलब टेस्ट बड्स के द्वारा ही वो अपने खाने को खोजते हैं। ये तो है सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए, तो जिस तरह हमारे बॉडी में हमारे सेंस ऑर्गन डेवलप्ड है, जैसे आई, लेकिन हम इससे क्या करते हैं आपको पता है, लेकिन एनिमल्स इसका यूज किस रूप में करते हैं, कि अभी अभी मैं आपको बता रही थी कैसे करते हैं। जैसे बर्ड्स और लेपर्ड्स का जो होता है ना विजन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप छत पे गेहूं डाले हुए हैं सूखने के लिए, तो कहीं से भी आके आपका गेहूं खाना शुरू कर देते, क्योंकि उसका डेवलप होता है बर्ड्स और लेपर्ड का। लेपर्ड भी होता है वो अंधेरे में भी किसी भी चीज को फाइंड आउट कर लेता है। इसी तरह जो होते हैं ना बैट और आउल का ईयर्स, तो जो इको साउंड से वो अपने को खोज लेते हैं, तो इनका जो है ना ये ईयर्स बहुत डेवलप होता है। ठीक इसी तरह डॉग, हाइना, बी, मॉस्किटो, इनका जो नाक होता है बहुत तेज होता है, और ये सूंघ के ही पता कर लेते हैं कि मुझे कहाँ खाना मिलने वाला है या कहाँ डेंजर होने वाला है, ये सारी बातें ये बता सकते हैं। आर्टवर्म है या बीज है या बटरफ्लाइज है, इनके जो टंग होते हैं, बीज और बटरफ्लाई भी उनके पास जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि बी में किस
फ्लावर में मुझे नेक्टर मिलने वाला है या फ्रूट फ्लावर जूस मिलने वाला है, तो वो वहाँ जाते हैं, उनको पता चल जाता है और वो वहाँ जा करके कॉकरोच और ग्रास ऊपर आप देखते होंगे, इसके जो लेग्स होते हैं उसमें टाइनी ईयर्स होते हैं, उसके द्वारा उसे पता चलता है कि मेरा फूड कहाँ है या फिर कौन सा डेंजर है मेरे आसपास। तो ये सारे एनिमल्स या बर्ड्स में ये जो सेंस ऑर्गन है इस तरह से काम करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि वो कैसे एक दूसरे से सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे तालमेल बैठाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अब बोलकर वो क्या करते हैं ना, अपने को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे डॉग को आप देखते होंगे, डॉग क्या करता है, कुत्ता को तो बहुत नजदीक से जानते हैं, वो आपके पेट डॉग भी होते हैं या फिर ऐसे रोड पे घूमने वाले डॉग्स भी होते हैं। तो आप देखते होंगे जब भी कुछ होता है तो वो बहुत जोरों का भौंकने लगता है, खासकर रात को अगर वो किसी अनजान स्ट्रेंजर को देखता है तो क्या करता है, बहुत तेजी से भौंकना शुरू करता है वो। तो वो क्या करता है ना, वो भौंक के बोल के कम्युनिकेट करता है। कि भी आप देखेंगे कि वो क्या होता है ना कि वो कभी जम्भाई लेता है पूरा मुंह खोल करके। जो पेट डॉग होते हैं ना, खासकर उसमें आप ये सब सिम्टम ज्यादा देख पाएंगे, क्योंकि रोड पर जो डॉग्स होते हैं उनको हम लोग ज्यादा ये नहीं करते, ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं जो जिनके पास है, तो आप फील करते होंगे कभी वो जम्भाई लेता है, कभी वो भौंकने लगता है, कभी अपने टेल को घुमाने लगता है। तो इससे आपको जो उनके जो मास्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि मेरा जो पेट डॉग है वो भूखा है, दुखी है, खुश है। ये सारा चीज उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बुलाने के लिए कुछ साउंड्स का यूज करते हैं। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, जो एनिमल्स बोलते हैं उनके साउंड्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखते होंगे बिल्ली, बिल्ली क्या करती है ना, म्याऊ म्याऊ कर करके वो बोलती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसे कहती है वो खाना मांग रही है। इसी तरह बकरी भी, इसी तरह बैफेलो भैंस या फिर मुर्गी है, बत्तख है, ये सब जितने भी हैं, अगर इनको किसी चीज की जरूरत होती है तो ये क्या करते हैं ना, अपने आवाज निकालते हैं। और फिर क्या होता है ना कि लोग जो उनके आसपास होते हैं या फिर उनके ही जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी बातों को समझ पाते हैं। आमतौर पे जो हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो कितने घंटे सोते हैं? 7 से 8 घंटे रात को। तो एनिमल्स भी कुछ घंटों के लिए स्लीप करते हैं, वो भी सोते हैं। आपको पता होगा कि वो भी सोते हैं। सबसे तो मतलब आश्चर्य की बात ये है कि जो चमगादड़ होता है, पता है वो कितने घंटे सोता है? 20 घंटे। इससे आमतौर पे आप चमगादड़ को दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि वो लगभग 20 घंटे सोता है, सोते ही रहता है। और जब वो सोता है ना तो वो क्या बोलता है ना, उसी समय उसको एनर्जी भी उसका डेवलप होता है उसको सोने के समय में। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत कम देर के लिए भी सोते हैं, जो थोड़े से रेस्ट के बाद वो क्या होता है ना कि वो उनको एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सोते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है ना, हमारा बॉडी रेस्ट करता है, तो उसका एनिमल्स भी रेस्ट करते हैं अपने बॉडी को। आपको पता होगा कि जो मछलियां होती है, कभी आप उनको सोते देखे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं सोती है मछली। अब रात को भी उठ, यदि आपके यहाँ एक्वेरियम है तो आप देखेंगे तो वो चल ही रही है, तैर ही रही होती है। तो वो कब स्लीप करते हैं? वो स्लीप करते हैं वाइल स्विमिंग। मतलब जब वो स्विम करती है उसी समय वो रेस्ट करती है, स्विमिंग के समय ही वो रेस्ट करती है, और उसी से उसका एनर्जी आता है। एक डॉल्फिन का भी तो नाम आप सुने हैं। डॉल्फिन पता क्या होता है? सबसे आश्चर्य की बात कि वो आंख खोल के ही सोती है, कि आईज ओपन होते हैं व्हाइल स्लीपिंग। डॉल्फिन ओपन देयर आईज व्हाइल स्लीपिंग, वो आंख खोल करके ही सोती है। लेकिन आप गाय को जरूर सोते हुए देखे होंगे, और वो 2 से 4 घंटे तक सोती है। और सबसे आश्चर्य की बात, आप घोड़ा के बारे में सुने होंगे कि अपने मम्मी पापा से या फिर किसी से कि वो खड़े खड़े ही सोता है। वो खड़े रहेगा, उसकी आंखें बंद रहेगी और वो सो जाता है, उसे बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो डॉग्स होते हैं या फिर कैट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब सोते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। आप कुत्ता को देखे होंगे, जब वो सोते हैं तो क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद रखते हैं। तो ये जो है ना, ये बॉडी को रेस्ट करने का कुछ फिनोमेना है। इसके द्वारा जो है ना, जानवर भी अपने
बॉडी को रेस्ट देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम सोते हैं तो हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है। तो इस तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि इस तरह से सो करके अपनी नींद को पूरा करते हैं। हम ह्यूमन बींग 7 से 8 घंटे सोते हैं। हॉर्सेस जो है वो खड़े खड़े ही सो जाते हैं। काउस है वो भी सोती है 2-4 घंटे। डॉल्फिन है जो अपनी आंखें खुली सोती है। मछलियां है जो कि तैरते वक्त ही सो जाती हैं। और कुछ ऐसे जैसे कैट्स है या फिर तुम्हारे ये बर्ड्स है, ये सब क्या करते हैं ना, ये सब आंखें बंद करके सोते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक को मैं आज इस चैप्टर में आपको बता रही थी कि उनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो कैसे रेस्ट करते हैं, कैसे सोते हैं। ये चैप्टर का आधा पार्ट ही है। नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर को। ये चैप्टर जो था वो चैप्टर 1.5 एनिमल्स चैप्टर था और इसके पेज नंबर 24 तक आज मैंने आपको बताया है। आपके पास बुक होगा तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। कुछ प्रॉब्लम होने पे आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपका जो क्लास वर्क होगा वो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आप इसको कर लीजिएगा और इस चैप्टर को एक थॉरो रीडिंग आप जरूर कीजिएगा।